आप सोच रहे होंगे मैं क्या ढूंढ रही हूँ पर्स में और कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी नहीं मिल रही है। तो आज मैं बताऊंगी कि पर्स हमें कैसा खरीदना चाहिए और हमारा पर्स कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए और पर्स में क्या चीजें होना बहुत जरूरी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं हूँ सुनीता तिवारी। ये सुनीता ब्लॉग में आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो देख फटाफट कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब, और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से कैसा और किस रंग का पर्स हमें खरीदना हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये सब बातें देखते हैं सुनीता तिवारी आज अपने ब्लॉग में हम लोगों को क्या समझा रही हैं और क्या बता रही हैं। तो आइए चलते हैं सुनीता तिवारी के पास, और उससे पहले कर देते हैं उन्हें फटाफट सब्सक्राइब। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग जब पर्स खरीदने जाते हैं, या लेडीज पर्स हो या जेंट्स पर्स हो, तो उसको जब हम खरीदते हैं तो हमें कौन सी बात ऐसी होती जिनका हमें बहुत 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 और हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग की आधी गृहस्थी ही समझिए पर्सों में होती है। कुछ रखा है, कुछ रखा है, ये रखा है, वो रखा है, ये है कि नहीं है। तो उनको हम कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेजमेंट से अच्छे से अपना पर्स सुंदर साफ सुथरा भी दिखे और हमारा सब सामान भी आ जाए। तो उसके लिए हमें पर्स लेते समय ही ध्यान देना है और सावधानी रखनी है। तो जब हम छोटा पर्स लेते हैं, तो ये जैसे छोटा पर्स है, तो इस पर्स में देखिए चैन का होना बहुत जरूरी है। तो एक चैन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने जो रेजकारी के पैसे होते हैं वो रख सकें, और रुपयों के लिए हमें अलग दूसरा चैन देखना चाहिए कि उसमें हम अपने जो बड़े नोट होते हैं उनको रखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे नोटों के संग बड़े भी दे जाते हैं, और आजकल वो 20 का सिक्का, 10 का सिक्का, ऐसे सिक्के आते तो उसमें समझ में नहीं आता है, और कभी दिखता नहीं है जल्दबाजी में, या कभी हमें इतनी जल्दी रहती है कि हम देखते ही नहीं और फटाक से एक नोट दे जाते हैं। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं गलत किसी को दे जाएं और ज्यादा पैसे दे जाएं। तो इस वजह से हमेशा जो पीछे का होता है इसमें आप छोटे नोट रखिए। जैसे 10-20 के नोट हैं, 5 के हैं, और जो रेशकारी होती है 10 और 5 की रखे। जो 20 के सिक्के हैं उनको अलग रखिए, तो उससे हमें पता रहता है कि इसमें हमें 10 और 5 के ही सिक्के हैं, और नोट भी हैं तो 10 और 20 और 50 के ऐसे करके इसमें रखिए। तो आप जब किसी को देती हैं तो आपके बहुत पैसे अचानक नहीं चले जाएंगे। कभी क्या होता है 50 की जगह हम 100 दे जाते हैं, और कभी 100 के संग 500 का भी चला जाता है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, अक्सर लोगों के संग ये गलतियां होती हैं। तो पर्स लेते समय हमेशा इस बात का ध्यान आप रखिए कि जो उसकी चैन्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि 4-5 चैन तो उसमें होनी चाहिए कि एक में आप रेशकारी रख लें, एक में आप बंधे नोट रखें, एक में आपके बड़े नोट हों, और एक में आपका सबसे जरूरी जो आजकल हो गया है, बहुत सभी के लिए जरूरी है, और अगर मोबाइल फोन के संग में कभी भी आप पैसे ना रखें। क्योंकि हम फोन अचानक निकालते हैं और नोट गिर जाते हैं या पैसे गिर जाते हैं। तो पैसे तो हमें छन्न से होते तो पता चलेगी, मगर अगर नोट गिर जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। और फोन वगैरह भी हम कहीं जाएंगे तो जरूर आएंगे, घर में रहेंगे तो शायद कोई फोन ना आए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मोबाइल के संग किसी भी तरह का कोई पैसा ना रखें। मोबाइल के लिए आपको अलग से उसमें पॉकेट हो तो वो अच्छा रहता है। और कलर्स में हमेशा जो है लेते समय ब्लैक कलर के पर्स से आप थोड़ा बचिए। ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, और शनि का तो ब्लैक रंग है, ये काला रंग यानी कि शनि देवता है, तो उससे पैसे आपके खर्च बहुत होते हैं। तो काले रंग का पर्स तो भूल के भी ना रखना। जैसे ये मेरा पिंक है, ये ब्राउन है, ब्राउन कलर तो सबसे बढ़िया रहता है, और सब साड़ियों पे भी ये चल जाता है। ऑर्डिनरी जैसे हम मार्केट जा रहे हैं या किसी के घर थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट रहता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आपका हर साड़ी पे और हर जगह अच्छा भी लगता है, देखने में भी सोबर सा सुंदर सा लगता है। और कहीं जा भी रहे हैं तो किसी तरह की भी साड़ी तो मैचिंग के पर्स का और ये सब रट्टा नहीं रहता। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मुझे ब्राउन कलर ही लगता है, क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर के आप देखिए कितने सारे पर्स आपको ब्राउन कलर के मिलेंगे। ये देखिए 3-4 और बहुत सारे हैं, मैं तो थोड़े से लेके आई मैंने कि आप लोग सोचोगे कि पूरा मार्केट ही लगा के बैठ गई हैं। तो इस वजह से मैं, और इसमें जेंट्स लोगों को भी यही करना चाहिए
कि हमेशा पर्स ब्राउन या थोड़ा सा ब्लैक कलर को अवॉइड करें। ज्यादातर मैंने देखा जेंट्स लोग तो ब्लैक कलर ही लेके चलते हैं, तो इस वजह से उनको ब्लैक कलर से बचना उनको भी चाहिए। और बड़े पर्स, ये देखिए जैसे ये बड़ा पर्स है मेरा, तो इसमें देखिए कितनी सारी पॉकेट्स हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए बहुत सारी पॉकेट्स वगैरह इसके अंदर हैं, तो मैं इसीलिए पॉकेट वाला पर्स लेती हूँ। ये देखिए ये है मेरी रेशकारी वगैरह के लिए, इसमें मैं रेशकारी वगैरह रख लेती हूँ। कहीं दूर जब जाती हूँ, जैसे ऑटो वाले का देना है, ऑटो से गई तो ऑटो वालों को देना है, या कुछ मंदिर में पूजा वगैरह है, या ऐसे जब हम जाने लगते हैं तो हमेशा ये छोटा पर्स, या कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इसमें हमेशा वैसे ही पैसे रखिए, जैसे 10-5 के सिक्के हैं, 10-5 के नोट है, उसे रख के हमने इसमें रख दिया तो हमें सुविधा रहती है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं करके चलती हूँ वही एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं इन सब एक्सपीरियंस का अच्छे से, क्योंकि मैं सफर वफर करती रहती हूँ, तो इस तरह से मैं कभी कभी मुझे भी पछताना पड़ता था जब मैं वैसे बैग लेके जाती थी जिनमें चैन्स वगैरह नहीं होती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा आज आप लोगों को भी बता दूं। और देखिए इसमें कितनी सारी, इधर से भी पॉकेट है, इधर से, ये देखिए सब चारों तरफ ये आपको पॉकेट्स वगैरह इसमें दिखेंगी। ये देखिए ये चैन अंदर भी है, तो इसमें हम लोग अपनी बिंदी का पत्ता, जैसे एक तो बिंदी क्योंकि हमेशा रख के लेके चलना ही चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि ठंड में हम क्रीम लगाते हैं तो खिसक जाती है, सर्दियों में हमें पसीना आता है तो जरूर अरे बहुत गर्मी है और गिर जाती है। तो इस वजह एक बिंदी का पत्ता हमेशा डाल के रखना चाहिए। और अगर आपको बहुत शौक है तो आप लिपस्टिक और एक फेस पाउडर भी रख सकती हैं, और एक क्रीम की छोटी सी डिब्बी। इतना सामान आप इस बड़े पर्स में अपना डाल लीजिए। और ये देखिए ये पीछे का भी पर्स है, और इसमें हमेशा एक ऐसा पर्स लेना चाहिए जिसमें थोड़े से अपने भगवान जरूर रख लीजिए। एक छोटे छोटे से जो स्टिकर्स वगैरह आते हैं ना, दीपावली में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप जिन इष्ट को मानते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, राधा रानी हो, या हनुमान जी हो, किन्हीं को, वैसे मैं तो प्रेफर करूंगी हनुमान जी को, क्योंकि सफर में वो बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं, हनुमान जी और भोलेनाथ। इनके छोटे से छोटे जो फोटोज आते हैं दीपावली में, ज्यादातर स्टिकर मिल जाते, तो मैं ढेरों में खरीद के रख लेती हूँ कि क्योंकि जब खराब होने लगते हैं या वैसे होने लगते हैं तो उनका मैं विसर्जन करके और नया एक रख लेती हूँ। तो ये देखिए है ना। और फिर जैसे मंदिर वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ कैसे पर्स हमें ले जाने चाहिए। मंदिर वगैरह में लेदर के पर्स और ये सब नहीं ले जाते, तो उसके लिए मैंने ये कॉटन के पर्स लिए हैं। अब आप देखिए इसमें भी मेरी एक नहीं, देखिए ये जैसे प्रसाद वगैरह मिला तो मैंने इसमें रख लिया, और ये जो छोटा पर्स है इसमें मैं रख लेती हूँ अपना मोबाइल। और जो ये बीच की चैन है, ये जो हमारी बीच की चैन है, इसमें हमारा आ गया जो और सामान हमने चढ़ाने के लिए लिया, रुपए पैसे रखने हैं, तो वो मैं हमेशा बीच में ही रखती हूँ कि मुझे याद भी रहता है कि इसमें मेरे पैसे हैं, तो उसको मैं बार बार नहीं खोलती। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखा करिए कि किसमें हमारी रेजगारी रखनी है, किसमें हमने पैसे रखने हैं, और किसमें हमें प्रसाद रखना है मंदिर वगैरह जाने में। तो ये सब मैं, ये छोटे छोटे जितने भी हमारे पर्स हैं, ये सब मैंने कॉटन के ही रखे हैं मंदिर जाने के लिए। तो ये सारे मेरे मंदिर के पर्स हैं, और सब में आपको 2-2, 3-3 चैन का लेयर का ही मिलेगा। तो और पर्स के कलर तो आपने देखे, मेरे पास ब्लैक नहीं, ये देखिए ये गोल्डन है, और ये रेड कॉटन का, ये भी इसमें भी 3-4 लेयर के ही हैं। तो इसमें भी मैं इसी वजह से इस सब पर्स को रखती हूँ। एक हैंकी, और हैंकी, एक बिंदी का पत्ता, और ये सब चीजें आपकी सब चीज के लिए एक अलग अलग चैन का देखिए कि ऐसा पर्स ही आप चूज करिए। सारे ऐसे इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं होता कि जिसमें हाथ ही, कोई ऐसे पर्स होते जिनमें हाथ नहीं जा रहा है, आप खींच के सामान निकाल रहे, आधा सामान गिर गया, तो ये सब हमको नहीं करना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और पर्स में भगवान की फोटो और एक भगवान जी का चढ़ा हुआ फूल, अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो एक बेलपत्री जरूर रखिए, उसके अंदर एक फूल रख लीजिए, भगवान जी का फोटो रख लीजिए। और ये आप सब अपनी पर्सों में हमेशा एक छोटी सी पॉलीथीन आती है रैप करके, उसके अंदर ये सारी चीजें करके और रख लीजिए। और लेडीज तो कौड़ी भी रख सकती हैं, एक कौड़ी रख लीजिए। और कॉइन 1-2 ऐसे रखिए कि उनको आप खर्च नहीं करेंगी, वो
भगवान के नाम से उसके अंदर रखें, क्योंकि हम लोग कभी कभी कोई यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो वहां से आके वो पैसे आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे पर्स हमें खरीदने चाहिए, मैंने सोचा आज इसी पे आपका, क्योंकि मैं सारे जब पर्स रखती हूँ ना तो फिर मुझे याद आता है कि चलिए आप लोगों के संग भी शेयर करूँ कि पर्स हमेशा किस तरह के और कैसे खरीदने चाहिए। तो ये सब मेरे बड़े भी पर्स हैं, तो सब में आपको पीछे जिप मिलेगी और डबल जिप के ही मिलेंगे। मैं सिंगल जिप के लेती ही नहीं हूँ, हमेशा डबल जिप वाले ही पर्स लेती हूँ कि एक में मेरा हैंकी है और थोड़ा सा मेकअप वगैरह का सामान भी आ जाए। लिपस्टिक बिंदी तो कॉमन सी है, रखते ही है, फेस पाउडर वगैरह रख लीजिए उसके अंदर, और जो आपकी जरूरत का सामान है पैसे भी आ जाएं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक आध, जैसे दूर जाते हैं हम लोग तो बिस्किट के पैकेट हैं, छोटे छोटे से नमकीन के पैकेट हैं, एक दो टॉफी वगैरह डाल लीजिए, थोड़ा टॉफी वगैरह रख लीजिए, तो खाने में भी अच्छा लगता है और हमारा सफर भी बढ़िया कटता है। तो आप लोगों को ये जानकारी मेरी बहुत बहुत पसंद आई होगी, मैं जानती हूँ ना आप लोग को पसंद आई होगी। और तो सिर्फ मोबाइल रखने से काम नहीं चलता है, अपनी पर्स में हमें हर चीज और सब कुछ रख लेना चाहिए, छोटी छोटी जो जरूरतों के सामान हो। और मैं आप लोगों को, जो मेरा पुराना वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा ये कि क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए अपनी पर्स के अंदर। तो अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप उसको देख लीजिए। इसमें मेरा सिर्फ यही मकसद है बताने का कि हमें किस तरह का और कैसा पर्स अपने लिए पसंद करना चाहिए। काला रंग और ऐसे रंगों से बचना चाहिए। और इस तरह से जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी मैं आप लोगों को बता दूं। अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आप लोगों को बहुत लंबा लगेगा। और बढ़ा बढ़ा के नहीं देखें, अच्छे से पूरा वीडियो कायदे से आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि मेरी जानकारी आपकी कितनी अच्छी है और आपको जरूर पसंद आएगी। तो अब आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे पर्स लेते हुए जो मैंने बातें बताई हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो फटाफट सब्सक्राइब आपने तो कर दिया होगा, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक कर दें। और राधे राधे, श्री राम, जय श्री राम मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के संग अगले ब्लॉग में। तो ए सुनीता ब्लॉग को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए और लोगों को जिनको ये जानकारी ना पता हो उनके संग शेयर करिए। तो राधे राधे।